नमस्कार दोस्तों। सितंबर 2023 उड़ीसा में अचानक आकाशीय बिजली गिरती यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और उसी वक्त 10 लोगों की मौत हो जाती है और बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। ठीक थोड़े समय बाद सितंबर 2023 में ही बिहार में भी यही इंसिडेंस होता है और कोइंसिडेंटली यहाँ पर भी 10 लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे देश में करीब 2500 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती है हर वर्ष, जहां पर आकाशीय बिजली गिरती है और बहुत से लोग घायल हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये आकाशीय बिजली क्या होती है, कैसे गिरती है और अगर ऐसा होता है तो हम कैसे बच सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये समझते हैं कि आकाशीय बिजली गिरती क्यों है। पहली चीज़ होती है वाष्पीकरण से। जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, चाहे वो नदियां हो, चाहे नाले हो, चाहे सागर हो, चाहे महासागर हो, आपको अच्छे से पता है कि वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन से जितना भी पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है और इससे हमारे बादल बनते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जैसे जैसे हम ऊपर उड़ते हैं, जिसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाते जाते हैं तो ऊपर जो टेम्परेचर है वो कम होता होता और कम होता चला जाता है। एक अनुमान, एक कैलकुलेशन के अनुसार यदि हम 167 मीटर ऊपर जाएं तो हमारा जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो 1 डिग्री कम हो जाता है। इस कैलकुलेशन से यदि हम समझें तो मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो करीब करीब टेम्परेचर 6 डिग्री कम हो जाएगा। यानी कि यदि हम 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री तक कम हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम इस चीज़ को यहाँ कैलकुलेट करें, मान लीजिए ये हमारे समुद्र यानी कि ओशन की जो सरफेस है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। अब हम ऊपर हाइट पे जा रहे हैं और मान लीजिए हमारा माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पीक है 8,848 मीटर इसकी हाइट है, हम इसको रफली 9 मीटर मान लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस हिसाब से इसकी जो कैलकुलेशन है, अगर हमने 10,000 मीटर हमने ऊपर गए और यहाँ पर कोई बादल है, मान लीजिए ये 10,000 मीटर पे कोई बादल है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 20 डिग्री से हम 10,000 मीटर ऊपर आएंगे तो 60 डिग्री जो टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होगा -40। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि -40 टेम्परेचर पे अगर बादल हैं तो ये बादल नहीं है, ये तो पानी नहीं है, ये तो बर्फ है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये एक्चुअल में बर्फ के ही पार्टिकल्स हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और जब ये गिरते हैं तब ये पानी की बूंदों के रूप में हमारे ऊपर गिरते हैं। तो एक सामान्य प्रक्रिया यह है कि जितने भी ऊपर बादल घूम रहे हैं वो एक तरह के बर्फ के ही पार्टिकल्स हैं। अब आकाशीय बिजली क्यों गिरती है? देखिए, जब भी ये बादल इधर से उधर जाते हैं तो इनके मूवमेंट के कारण इनमें एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। स्टैटिक चार्ज को मैं ऐसे समझाऊं कि आपने स्कूल के दिनों में यह प्रयोग जरूर किया होगा कि आपने कोई भी स्केल सिर में घुमाई होगी और आपने जब भी अपने बालों पे हाथ से घुमाया होगा तो देखा होगा कि आपके बाल खड़े हो जाते हैं। या आपने ऐसा भी किया होगा कि छोटे छोटे से कागज के टुकड़े डाले होंगे और आपने उसको घुमाया होगा तो कागज के टुकड़े उसके चिपक जाते हैं। इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपने जरूर देखा होगा कि जब भी आप कार से या बस से जब उतरते हैं तो अचानक आपको करंट जैसा लगता है। यह होता है स्टैटिक चार्ज। किसी भी चीज़ के मूव होने के कारण उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। यही चार्ज डेवलप होता है इन बादलों में भी। जब ये इधर से इधर मूव करते हैं तो इनमें स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। इसीलिए इनमें इस तरीके से प्लस और माइनस आयन डेवलप हो जाते हैं। अब बिजली की जो टेंडेंसी होती है वो यह होती है कि वो जल्द से जल्द कैसे भी अपना सर्किट पूरा करना चाहती है। यानी कि जो प्लस आयन होंगे और जो ये माइनस आयन होंगे वो आपस में न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करते हैं, कैसे भी करके सर्किट पूरा करना है। तो जब ये बादल अपना सर्किट पूरा करने के लिए जो माइनस आयन है वो प्लस की तरफ जाते हैं तेजी से, या ये इधर के माइनस आयन प्लस की तरफ जाते हैं तेजी से, तो ये तेजी से हवा को काटते हैं। और जब तेजी से हवा को काटते हैं तो यहाँ पर 27,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा होती है। आप समझ सकते हैं कि जब इतना ठंडा टेम्परेचर -40 और वहाँ पर जब इतनी तेजी से हवा को काटा जाता है तो यहाँ पर कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। आप समझ सकते हैं किसी गर्म तवे पर यदि हम अचानक ठंडा पानी डाल दें या बहुत ठंडी चीज़ पर हम अचानक कोई गर्म चीज़ डाल दें तो नेचुरली वहाँ पर आवाज़ होती है और यहाँ पर यह आवाज़ होनी शुरू होती है। अब ये बिजली नीचे क्यों आ जाती है? जब हवाएं बहती है ऊपर तो उसी प्रकार हवाएं नीचे भी बह रही है, और जब हवाएं नीचे बहती है, हम मान लेते हैं ये हमारी लैंड सरफेस है, आप समझ सकते हैं, और यहाँ पर भी जब हवा चलती है तो स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के कारण यहाँ पर भी अलग अलग आयन डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं प्लस जो है यहाँ पर आ गया है और जितने माइनस हैं
वो अर्थ में इजीली चले जाते हैं। तो ऊपर ऊपर जो होंगे वो प्लस आयन होते हैं। अब हमारे ऊपर जो बादल हैं जो स्टैटिक चार्ज्ड हैं और यहां पे भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये जो माइनस हैं वो जो प्लस की तलाश में कर रहे हैं, यदि इनके पास ऊपर प्लस दूर है तो ये सबसे नियरेस्ट सोर्स जो सबसे पास में है वहां पर आने की कोशिश करेंगे। तो ये जितने भी माइनस हैं ये तेजी से आएंगे प्लस की तरफ। तो अर्थ पर सीधे ये यहां पे इस सर्किट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमेशा माइनस आयन प्लस आयन से मिलने के लिए जो सबसे नियरेस्ट जो सबसे पास में सोर्स होगा उस पर तेजी से आएंगे, और इस तेजी से आने में यहां पर बिजली भी जो रोशनी पैदा होगी और साथ साथ में यहां पर बहुत तेजी से आवाज भी शुरू होगी। इस वजह से जो प्लस आयन है वो माइनस आयन की तरफ आना शुरू करते हैं। इस चीज को आगे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, जब भी बादलों में स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है तो ऊपर की तरफ जैसा कि मैंने बताया आपको प्लस आयन आ जाते हैं, और नीचे की तरफ जो आप देख सकते हैं जितने भी माइनस आयन जो हैं वो प्लस आयन की तलाश करते हैं, कैसे भी करके इनको अपना सर्किट पूरा करना है। और ये सर्किट पूरा होता है अर्थ से। आप देख सकते हैं ये ऊपर जितने भी जो ऊंची चीजें हैं, हमारे जो ऊंची बिल्डिंग है या ऊंचा पेड़ है, वो ऊपर से जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और यहां पर है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव तेजी से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है अपना सर्किट पूरा करने के लिए। और ये जो स्पीड है, जो इंटेंसिटी है, वो इतनी जबरदस्त है कि उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहां पर करीब करीब 10 करोड़ वोल्ट की बिजली पैदा होती है, यानी कि 100 मेगावाट। आप समझ सकते हैं कि हमारे घर के अंदर जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट पे आती है, जिसपे हमारा टीवी, एसी सब चीजें चलती है, और यहां पर 10 करोड़ वोल्ट की बिजली पैदा होती है और करीब करीब 10,000 एम्पियर का करंट उत्पन्न होता है। हमारे घर के अंदर जितने भी उपकरण चलते हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, वो 5 एम्पियर के आसपास चलते हैं, और यहां पे पैदा हो रहा है करीब 10,000 एम्पियर। और जहां तक जो ऊर्जा की बात की जा रही है, गर्मी की बात की जा रही है, यहां पर 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा होती है। चूंकि यहां पर जो स्पीड है इतनी तेज है और समय जो है वो 0.005 यानी बहुत माइक्रो सेकंड में यहां पर ये स्ट्राइक होती है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान, हमें गर्मी महसूस नहीं होती। लेकिन जो उसका नुकसान होता है वो जबरदस्त होता है और तेजी से ये अपना सर्किट पूरा करती है। आप देख सकते हैं यहां पर भी जितने क्लाउड्स हैं, और ये जो माइनस वाले आयन जो क्लाउड है वो तेजी से प्लस की तरफ आने की शुरू करते हैं। जो प्लस वाले हैं वो माइनस की तरफ आने शुरू करेंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस की तरफ आने शुरू होंगे। ये वाइस वर्सा होता है, सर्किट पूरा होना चाहिए। नेचर में एक रूल है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली अपना सर्किट पूरा करती है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, आपने जरूर सुना होगा कि जो बिल्डिंग्स होती है, जो टॉल बिल्डिंग्स होते हैं, उनमें हम एक रॉड लगाते हैं, लाइटनिंग रॉड, जिसे हम लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं, तड़ित चालक भी कहा जाता है। तो अब ये लगाने से होता क्या है, जितने भी बादल हैं जो ऊपर से पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे से नेगेटिवली चार्ज है, जब भी कोई लाइटनिंग होगी, स्ट्राइक होगी, बिजली गिरी, तो जैसे ही बिजली जब गिरती है तो हमारे पास इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि बहुत इजीली, बहुत कम स्पीड से बिजली को धक्का देता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को ऐसे समझते हैं कि किस स्पीड से ये धकेलता है, दूर करता है। तो यहां पे इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज आयन बादल के पॉजिटिवली चार्ज आयन को किसी सरफेस को ढूंढ रहे होते हैं, तो यहां पर जो ऊंची चीजें हैं, जैसे कि कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, तो यहां इनको सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज मिल जाता है। तो जब स्ट्राइकिंग होती है, जो ऊपर से बिजली गिरती है, तो सबसे पहले जो ऊंचा पार्ट है वहां पे आके गिरती है। हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक कॉपर वायर, कॉपर जो है एक मीडिया देते हैं और वहां से इसको ग्राउंड में, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से जब लगाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंडिंग, यानी कि अर्थिंग कर देते हैं। तो जितनी भी जब बिजली गिरती है वो सीधी अर्थ में चली जाती है और ये जो घर है वो सेफ रह जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कितनी तरह की आकाशीय बिजली होती है, यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। इस चीज को समझने के लिए यदि हम इस डायग्राम को देखें तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। पहली टाइप की जो होती है वो इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग होती है, यानी कि एक ही बादल के अंदर, एक ही बादल जिसके अंदर अलग अलग छोर हैं। यहाँ पे इस पोल पे आप देखें तो नेगेटिव आयन है और यहाँ पे इस पोल पर, इसी बादल में पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। तो एक ही बादल के अंदर जब इस प्रकार की लाइटनिंग होती है तो हम इसे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। दूसरी बात, अब एग्जांपल लेते हैं हम सेकंड, यहां पर क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। क्लाउड टू क्लाउड का मतलब नाम से बहुत क्लियर है कि यहां पे एक दूसरा बादल है जिसके ये जो इसका जो छोर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यहां पर एक दूसरा बादल है
जो इस तरफ से नेगेटिवली चार्ज है। तो हम जैसा कि बात कर चुके हैं कि जो सर्किट पूरा करने की प्रक्रिया है, इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो तेजी से नेगेटिव आयन की तरफ भागेंगे और यहाँ पे जैसे सर्किट पूरा होगा जबरदस्त आवाज होगी और यहाँ पे लाइट भी पैदा होगी। तो ये जो है दो तो इस प्रकार की लाइटनिंग होगी, उसको हम क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। तीसरी टाइप की जो लाइटनिंग होती है हमारे पास वो होती है क्लाउड टू ग्राउंड। अब जब बादल को कोई चार्ज नहीं मिल रहा इजीली आसपास आसमान में, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है ये तेजी से अर्थ की तरफ आना शुरू करते हैं और अर्थ में जो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है, पेड़ है, तो यहां पर जितनी भी चीजें हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है यहां पर, ये नेगेटिव आयन ऊपर आने की कोशिश करते हैं और ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तो 3 तरह की हम लोग यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भविष्य में हमसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।